मुश्किल है जीना। कहाँ आप और कहाँ वो। आप इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, मुझे तैमूर कहीं भी मिला ना, मैं उसे गोली मार दूंगा। एक शादीशुदा लड़की के पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। नया बॉस आया है, आते ही चाटी शुरू कर दी उसने। ऐसे कैसे आपको फायर कर दिया उन्होंने? आप कड़ी सखर जाएं और किसी से बात करें। उसकी जॉब तो 3-4 माह से नहीं है। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि हमारी दबी हुई माजी की कोई भी चिंगारी भड़कर मेरा घर जला दे। रामीन भाभी को तो यहाँ पे आके सब कुछ बनाने आया है। पहले तो दाल भी ऐसी बनाती थी कि मछली 3 दिन जिंदा रह ले उसमें। मैं तो कह रही हूँ फराज कि तुम अनम के और अपनी नानी की खीर तुम लेकर चले जाओ और साथ अपने ससुराल में तुम खीर देकर आओ। भाई सिद्रा भी तो आई हुई है ना, खाएगी तो खुश हो जाएगी। हाँ चलो फिर जल्दी तैयार हो जाओ, अभी दे आते हैं। ठीक है। मैं इस घर में जितना मर्जी काम कर, कोई खुश नहीं होता। मुझे हमेशा मेरे माँ बाप की गुर्बत के ताने ही मिलते हैं। ये किचन में छुप छुप के किसकी याद में रोया जा रहा है? किसका मातम मना रही हो तुम? वो कुछ नहीं, आंख में शायद कुछ चला गया था। इसीलिए तो बड़े कहते हैं कि आंखों को झुका के चलना चाहिए ताकि इधर उधर की कहीं मैल ना अटक जाए। अच्छा खैर, मैं इसलिए आई थी कि खीर के 2-3 बड़े बड़े डोंगे बना लो और उसमें मेवा और बरक भी जरूर लगाना। और देख लेना फ्रिज में ज़ाफ़रान पड़ा होगा, उसे भी छिड़क देना। पता तो चले कि नई बहू ने खीर बनाई है। समझ गई हो ना? जी। तायमी, वो जर्दे का रंग बहुत कम है और चावल ज्यादा हैं। किचन में ड्राई फ्रूट्स भी खत्म हो चुके हैं। जो जितना है ना उसमें डाल दो। जर्दे को ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। जैसी रूखी फीकी दुल्हन आई है ना, ऐसा ही जर्दा भी बांट दूंगी मोहल्ले में। ऐसे क्या देख रही हो? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं और खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहल्ले वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम जहेज लेके नहीं आए, उन्होंने कुछ कहा नहीं ना तो जर्दे पे खाक कहेंगे। अब जाओ, यहाँ खड़ी क्यों हो? वैसे सुंबुल एक बात कहूं, हसीन तो तुम पहले भी थी, लेकिन मेरे साथ ने तुम्हें हसीन तर बना दिया। सच में जब तुम्हें देखता हूं तो दिल बेकाबू हो जाता है। अच्छा बस, बहुत हो गई मेरी तारीफें। और अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं तो आप मुझे सच सच जवाब देंगे? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तक मैं तुमसे झूठ बोलता रहा हूं? भाई इतना सच तो मैंने कभी खुद से नहीं कहा जितना मैं तुमसे कहने लगा हूं। बताओ क्या बात है? साथ सुमुल, तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? अम्मा कह रही हैं जल्दी निकलोगे तो जल्दी वापस आओगे ना? बस हो गए, आ रहे हैं। और तुम अम्मा बुला रही हो, जाओ। वैसे सुम्बुल, तुमने भाई को सही मुट्ठी में किया है, कमरे से निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये परफ्यूम तो दिखा। देखो भाई, तुम लेके तो जा रहे हो, मगर ध्यान रखना माँ के घुटने से लग के जेवर कर रोना ना रोती रहे। नहीं नहीं अम्मा, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, वो नहीं करेगी कोई जेवर की बात। अरे बस रहने दो। नई नवेली दुल्हन जब मेके जाती है ना तो मियाँ की मोहब्बत झाग बनकर बह जाती है। इतना एतबार करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी नौकरी छूटने का जिक्र जरूर करना और दुखी दिल से, ताकि उनका दिल पसीजे। तुम बेफिक्र रहो अम्मा, ये सब पता है मुझे। मैंने ही सिखाया है ना। अरे तुम्हें क्या पता जमाना साजी। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मेरी बहू को इसकी अम्मी से भी मिलवाना और खूब घुमाना फिराना। अब नौकरी छूटने का दुख जो तुमने अपने दिल पे लिया है ना, मेरी बहू के दिल पे ना लगने देना। अरे बेटा, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जाओ शाबा, जीते रहो दोनों। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं, आ जाओ। मुसीबत है साथ,
आपकी गाड़ी कहाँ है? बताया तो था, गाड़ी दोस्त के पास है। अब उसने एक्सीडेंट करके गैराज में खड़ी करवा दी है। ऊपर से पैसे भी नहीं आ रहे आजकल सैलरी के। अच्छा तुम बैठो, चलो क्या सही हो गई है। एक तो ये फराज भाई की बाइक ना उन्हीं जैसी है, 3 बार रुक चुकी है। आओ चलो बैठो, कुछ नहीं होगा। दादी, आपका खाना आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। दादी। हाँ क्या हुआ मेरी प्यारी दादी को, सब ठीक है ना? जाज़बा भी अपने नाम की बड़ी जिद्दी निकली। बाहर से बहू लाकर ही दम लिया। अरे क्या जाता अगर अपने भाई का बोझ बांट लेती तो। प्लीज अब आप ये अब्बू वाली बातें ना शुरू कर दें। दादी क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरे सीने में दिल नहीं है? क्यों मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं इस घर पर एक बोझ हूं, इस घर की बेटी नहीं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कोई माँ बाप भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझते। लेकिन देखा जाए ना तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बेटियां अपने घर में आबाद हो जाएं, ताकि दुनिया से जाने के बाद ये फिक्र न रहे कि उनकी कौन हिफाजत करेगा। दादी मेरे पास तालीम है, दुनिया की सबसे अहम और मजबूत चीज। मैं खुद कमा भी सकती हूँ और आप लोगों को भी खिला सकती हूँ और अपना ख्याल भी खुद रख सकती हूँ। आप प्लीज अब्बू को समझाए ना कि अपने इस बोझ के चक्कर में मेरे सर पर ये पहाड़ ना ला दे। नहीं बेटा, देखो ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है। खैर आप खाना खाएं। हाँ मैं निकाल लूंगी, रहना। नहीं छोड़ा, मैं निकालती। बस बस बस। शुक्र है तुम दोनों ने शक्ल दिखाई, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि तुम लोग सखर शिफ्ट हो गए बताए बगैर। आप भी तो नहीं आती। और उस्मान भाई, उन्होंने तो जैसे कसम खाई हुई हमारे घर ना आने की। देख रही हो सुम्बुल, अभी से बदले की बातें कर रहा है ये। वैसे मैंने ना आज खीर बनाई थी तो वही टेस्ट करवाने लाई हूँ। अरे यार इतनी मेहनत करवा रहे हो तुम मेरी बेचारी बहन से। अच्छा चलो आओ बैठो। चल अभी मुझे लग रहा है ये हमसे टेस्ट करवाने लेकर आई है आज। जी जी, अब तो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये जुल्म है, मैं क्यों ट्राई करूं पहले? चलो फिर भी देखता हूं। मैं बता रहा हूं अम्मी, सुम्बुल इतनी अच्छी बना ही नहीं सकती। आप फिर से खा के देखें और बताएं मुजरिम कौन है। वैसे मेरा तो सिर्फ नाम हुआ है, असल में खीर तो रामीन भाभी ने बनाई है। वैसे वो आदत की बहुत अच्छी हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मैं उनकी छोटी बहन हूँ। हाँ तो जेठानी बड़ी बहन के बराबर ही होती है, लेकिन तुम उनसे थोड़ा फासला रखा करो। साथ उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? पहले के मसले हल हुए? तब पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ठीक है ना साथ? हमने तो अब ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये तुम क्या खाली हाथ कान लेकर आ गई? जेवर कहाँ है तुम्हारा? यही तो दिन होते हैं पहनने के। वो आंटी, शहर के हालात से तो आप वाकिफ हैं। तो मैंने ही सुम्बुल को मना कर दिया था पहनने से। क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन घर में तो पहन के रखा करो ना। क्या ज्वेलरी बॉक्स में रखने को बनाए? अगर खीर के साथ चाय भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैं बना के लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ हेल्प करा। कहाँ रह गए ये दोनों? सुम्बुल और साथ को अब तक आ जाना चाहिए था। 3 घंटे हो गए। सीबत, कहीं सुम्बुल ने अपनी माँ को जेवरों का ना बता दिया हो। अरे हैं भी तो लाखों के। और अगर हुमायूं ये बात थाने तक ले गया तो?
ये अनम को भी तो सब्र नहीं है, हुमायूं के जाने का इंतजार कर लेती। मैं क्या करूं अब? रामीन, रामीन, कहाँ घुसी बैठी हो? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? इस कमबख्त को भी जाके देखना पड़ेगा। रामीन, रामीन, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, अहमद समझा हुआ है? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ और तुम कानों में ये घुसेड़ के गाने सुन रही हो? अब नहीं ताइमी, मैं गाने नहीं सुन रही थी, वो कुकिंग शो देख रही थी। बावर्चन बनना है क्या तुम्हें? बीबी इस घर का काम ही कर लो ना तो बहुत है हमारे लिए। पता नहीं क्या कहने आई थी, सब बुला दिया। हाँ वो जरा साथ को तो फोन करो, कहाँ रह गए ये दोनों? खीर देने गया था ना अपने ससुराल में, सास के कहीं घुटने तो नहीं दबा रहा बैठा? तायमी, आपने तो साथ को जाते हुए कहा था कि सुम्बुल को घुमा फिरा कर ले आना। कहा था, लेकिन उसे पता है कि लेकर कहीं नहीं जाना। सलामी के पैसे अगर सैर सपाटे में लगा दिए तो उसके पास बचेगा ही क्या? इतना हैरान हो के मुझे क्या देख रही हो? अरे सुम्बुल को अगर इतना ही घूमने का शौक है ना तो अपने मेके वालों से कह के साथ की कहीं नौकरी लगवा दे। तुम जरा पूछ के बताओ कहाँ रह गए दोनों? जी। क्या तुम्हें जॉब से फायर कर दिया गया? क्यों? तुम अच्छी वाली पोस्ट पे थे, कोई तो वजह होगी जो कंपनी ने तुम्हें निकाला है। बस कोई खास वजह नहीं थी, कुछ छुट्टियां ली थी अपनी शादी पर और कुछ सिद्रा आपी की शादी पर, लेकिन उसका अप्रूवल भी खुद बॉस ने दिया था। बेटे, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम सिद्रा की शादी पर इतनी छुट्टियां ना लो, लेकिन तुम, खैर अब क्या करोगे? यही सोच रहा हूँ आंटी, इतनी जल्दी तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी जॉब? अच्छे भले क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। तुम एक काम करो, अपनी सीवी मुझे भेजो, मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं हो जाएगा काम। और हाँ, अपना डिसमिसल लेटर भी देना, मैं देखूं तो तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें निकाला क्यों है। जी बिल्कुल, फराज भाई भी बहुत कोशिश कर रहे हैं अब, लेकिन मेरे बॉस ने फराज भाई से बहुत बदतमीजी की है, और अगर ऐसा आपके साथ कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बदतमीजी? क्यों? छोड़े ना हुमायूं भाई, वैसे भी मैं जॉब से बददिल हो चुका हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूँ। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा एक काम करो, आज सुम्बुल को मेरी तरफ छोड़ दो, हुमायूं सुबह ही उसे घर पहुंचा देगा। जी ज़रूर, जैसी सुम्बुल की मर्जी, मैंने तो उसे कभी मना नहीं किया। अम्मा बिल्कुल ठीक डांट के गई है तुम्हें। और ये गुस्सा किस बात पे आ रहा भाई तुम्हें? शुक्र करो तुम थे, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो 2-4 मार के जाती। क्यों? क्या कसूर है मेरा? भाई आंटी और हुमायूं भाई ने उसे रोक लिया था, मैं कैसे छोड़ करना आता उसे? वाह वाह वाह, अपने भाई से तो तुम्हें कभी डर नहीं लगा और उसके भाई से तुम डर गए। और हाँ, अगर उसने जेवर के बारे में बता दिया ना तो हम कहां से लाके देंगे? अनम को जानते हो ना, जान दे देगी लेकिन जेवर कभी नहीं देगी। जानता हूं, और अना बापी ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। देखो, तुम बेवजह इतना परेशान हो रही हो। जॉब के मसले आते जाते रहते हैं, साथ कुछ ना कुछ देख लेगा। ठीक कह रही है वैसे सिद्रा, और मैंने तुम्हें एक और बात की वजह से रोका था। किस लिए? देखो, हम तीनों चाहते हैं ना कि हुमायूं का घर बस जाए, मगर वो इस बात के बारे में सोचना तो दूर की बात सुनने तक का रवादार नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ अम्मी, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। तुम एक काम कर सकती हो, देखो हम सबको पता है कि वो रामीन की वजह से डिसहार्ट है। अब
रामीन तो उसकी जिंदगी में आने से रही, लेकिन अगर रामीन उससे बात करेगी ना तो शायद वो कायल हो जाए। लेकिन कैसे अम्मी? आप जानती हैं मेरे ससुराल वालों को, और खास तौर पे फराज भाई को। वो तो किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि रामीन भाभी हुमायूं भाई के साथ बैठे, खास तौर पे इस काम के लिए। तो कौन कह रहा है उसे कि वो अपने घर में बिठा के बात करे? देखो, वो हुमायूं भाई को बहुत अच्छे से जानती है, उनसे पहले भी मिलती रही है। अब अगर वो फोन पे बात कर लेगी या बाहर मिल लेगी तो इसमें कोई कयामत नहीं आ जाएगी। लेकिन सिद्रा, लेकिन कुछ नहीं सुन, ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे समझाओ। अब तुम कैसे करती हो, क्या कहती हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखना, हुमायूं भाई को नहीं पता चलना चाहिए कि हम में से किसी की इन्वॉल्वमेंट है, वरना बहुत बात बिगड़ सकती है। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ नहीं, करना है, और जितनी जल्द हो सके ये काम होना चाहिए। ठीक है। तैमूर तो है ही गोली मारने के लायक। वैसे उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। सुन ली अपनी महबूबा की गुफ्तगू? हो गई तुझे तसल्ली? और तू उसके पीछे ऐसे पागल बना हुआ जैसे वो दुनिया की आखिरी लड़की हो। वो तैमूर को क्या गोली मारेगी, देखते हैं कौन किसको गोली मारता है। छोड़ यार, तू भी छोड़ दूं? बताऊंगा उसे। तू क्या बताएगा? ऐसी लड़कियों को बहुत बताने वाले मिल जाते हैं, और वो फिर उनको ऐसा बताते हैं कि वो जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अच्छा चल यार, गुस्सा ना कर, मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूँ। चलें भाई। समझ जाओ, मैं आता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये सच है कि आपकी जॉब 4-5 महीने पहले ही चली गई थी? मेरे और सुम्बुल के किसी भी रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो उसका नफा नुकसान आपकी जिम्मेदारी होगी। हमें ऐसा लगता है कि भाई ने माजी को ना रोग की तरह पाल लिया, और बस आप ही हैं जो उन्हें समझा सकती हैं। चुपचाप मेरी बात सुनो। हाँ छोड़ो, वरना शोर मचाऊंगी मैं। मचाओ शोर। वो मैंने हुमायूं भाई को बुला लिया है, वो आते ही होंगे। क्या?